किडनी कैंसर वह कैंसर है जो किडनी से शुरू होता है। किडनी कैंसर भारत में कुल कैंसर का 1.3% योगदान देता है, जिसमें हर साल 16,000 से अधिक नए मामले सामने आते हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि बीमारी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक प्रचलित है। तो विश्व किडनी कैंसर दिवस के अवसर पर आइए हम किडनी कैंसर के बारे में बेहतर इलाज के लिए, शीघ्र निदान सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन डॉक्टर अंकिता पटेल इज रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट इन एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी से जान लेते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंकिता पटेल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, एपेक्स हॉस्पिटल, कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कैंसर के बारे में बात करेंगे, किडनी कैंसर। किडनी कैंसर ऐसे लगता है कि बहुत कॉमन नहीं होगा, बट अगर हम आंकड़ों की बात करें तो किडनी कैंसर एक कॉमन कैंसर है। पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि इसका सिम्टम जो है वो काफी लेट स्टेज में पता चलता है। तो अभी हम शुरुआत में पहले समझे किडनी क्या होता है। किडनी जो है वो बीन शेप्ड ऑर्गन है जो हमारे शरीर में, हमारे पेट में रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड होता है। ये पेयर्स में होता है, 2 किडनीज होते हैं, जिसे हिंदी में हम गुर्दा भी कहते हैं। इसका मेन काम होता है शरीर से जो शरीर की गंदगी है उसे पेशाब के जरिए बाहर निकालना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना। तो जब भी किडनी डिजीज होता है या किडनी की कोई भी बीमारी होती है, गुर्दे की कोई भी बीमारी होती है, तो शरीर में टॉक्सिन्स और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। हम आते हैं कैंसर के बारे में बात करने के लिए। तो किडनी कैंसर जो होता है, ज्यादातर समय इसका कोई सिम्टम नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट किसी और कारण अल्ट्रासाउंड कराते हैं। हो सकता है कि पेट में गैस बन रहा हो या स्टोन का सस्पिशन है, किसी भी कारण आपके डॉक्टर ने आपको अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब किया और जब पेशेंट अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो पता चलता है किडनी में गांठ है या किडनी में किसी तरह का सूजन है। तो ये ज्यादातर इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। कुछ केसेस में हो सकता है ब्लड में खून आए, ब्लड लाल हो सकता है या गुलाबी रंग का हो सकता है, या कभी कभी डार्क जैसे कोक होता है उस कलर का हो सकता है। इसके अलावा लॉइन पेन, जो ये कमर वाला भाग है, उस जगह एक साइड या दोनों साइड पेन हो सकता है। इसके अलावा भूख न लगना, वजन में कमी, काफी ज्यादा थकावट भी हो सकता है। अगर किडनी कैंसर हड्डियों में फैला हुआ है तो मरीज को हड्डी में दर्द हो सकता है या फिर फ्रैक्चर हो सकता है। अगर ब्रेन में फैला हुआ है तो फिट्स आ सकते हैं। अगर फेफड़े में फैला हुआ है तो सूखी खांसी या खुद खांसी के साथ ब्लड आ सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं वेरी अर्ली स्टेज, जिसमें पता नहीं चलता है, और लोकली एडवांस और एडवांस स्टेज के सिम्टम्स। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किडनी कैंसर होता क्यों है। किडनी कैंसर स्पेसिफिकली इस वजह से होता है, ये अभी बहुत प्रूवन नहीं है, और लेकिन कुछ चीजें हैं जो किडनी कैंसर होने के रिस्क को बढ़ाती हैं, जैसे कि बुढ़ापा। जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है, इंडिविजुअल की एज बढ़ती है, किडनी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं उनमें, स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, उनमें भी कैंसर होने की, किडनी कैंसर होने की संभावना होती है। इसके अलावा अगर वजन बहुत ज्यादा है, या अगर पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, या अगर पेशेंट का बहुत लंबे समय से डायलिसिस चल रहा है या कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उसमें भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ सिंड्रोम्स हैं, जैसे कि आपका VHL सिंड्रोम हो गया, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस होता है, तो इनमें भी किडनी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर फर्स्ट डिग्री फैमिली हिस्ट्री है, अगर घर में कैंसर की हिस्ट्री हो, तो उनमें भी कुछ प्रतिशत में कैंसर, किडनी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये तो हमने जान लिया क्यों होता है। तो इसी के साथ हमें जानना जरूरी है कि हम बच कैसे सकते हैं। बुढ़ापे को हम चेंज कर नहीं सकते हैं, अगर कोई सिंड्रोम है उसको हम चेंज कर नहीं सकते हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री तो उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। हम बदल क्या सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल, जिसमें कि हम अपना वेट को कंट्रोल रख सकते हैं। हम खाना पीना अगर कंट्रोल रखें तो हमें हाइपरटेंशन नहीं होगा और रिस्क कम होगा। इसके अलावा अगर किसी को किडनी डिजीज है या किडनी फेल कर रहा है तो वो किसी स्पेसिफिक कारण की वजह से होता है, कभी कभी हाइपरटेंशन की वजह से होता है, तो और भी कारण है, तो हम उस कारण को कंट्रोल करें और फिजिकल एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें और रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर से चेकअप कराते रहें। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम किडनी कैंसर से बच सकते हैं। तो ये तो हो गया कि कैसे हम बचाव करें, क्या सिम्टम्स हैं।
और क्या किडनी कैंसर होता क्या है। अब हमें जानना जरूरी है कि हो सकता है कि पता चल गया किडनी कैंसर है, तो किडनी कैंसर कितने तरीके का होता है, इसमें हम क्या क्या डायग्नोसिस के लिए क्या क्या टेस्ट कराते हैं, इलाज में क्या है और इसका कैसा सर्वाइवल रेट या प्रोग्नोसिस है। तो हम बात करते हैं कितने तरीके का होता है। तो किडनी कैंसर ज्यादातर 90% केसेस में रीनल सेल कार्सिनोमा होता है बड़ों में, और बच्चों में विल्स ट्यूमर होता है। जैसा कि मैंने बताया कि काफी बार किडनी कैंसर में कोई सिम्टम नहीं आता, अल्ट्रासाउंड किया या किसी कारण अगर सीटी स्कैन किया तो उसमें गांठ पता चली। तो हर गांठ कैंसर नहीं होती है, कुछ बिनाइन गांठें होती हैं जो कि नॉन कैंसरस होती है जिसमें कोई सिम्टम नहीं होता, और कुछ होते हैं जो मैलिग्नेंट या कैंसरस गांठ होते हैं। तो अगर डाउट होता है कि कैंसरस गांठ है तो उसका फर्दर चेक हम करते हैं, जिसमें हम सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं या पेट सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। पेट सीटी स्कैन क्या है, पूरे शरीर की जांच हो जाती है, और कहीं भी अगर कैंसर है, अगर सिर्फ किडनी में है या फिर हड्डी में फैल गया है या फिर आपके लंग्स में फैल गया है या ब्रेन में फैल गया है, तो एक सिंगल टेस्ट में वो पूरा क्लियर हो जाता है। अगर सीटी स्कैन कराते हैं तो हर पार्ट का अलग अलग सीटी स्कैन कराना होता है। तो आगे जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि बिनाइन है कि कैंसरस है, मतलब नॉन कैंसरस गांठ है या कैंसरस गांठ है। अगर नॉन कैंसरस गांठ है, सिम्टम्स नहीं है कुछ भी, तो वो काफी साल तक पड़ा रहता है, तो उसमें काफी बार ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। बट अगर कैंसरस गांठ है तो उसमें ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। अब उस पर डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन क्या है, साइज क्या है, और सिर्फ किडनी में है या अगल बगल के स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर चुका है। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, अगर लोकलाइज्ड डिजीज है, सिर्फ किडनी में ही है, तो सबसे पहले इसका जो ट्रीटमेंट होता है इसको हम ऑन्कोसर्जन द्वारा कराते हैं। जो ऑन्कोसर्जन्स होते हैं या जो न्यूरोसर्जन्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं किडनी कैंसर ट्रीटमेंट में, वो पेशेंट के रिपोर्ट्स को देख के इवैल्यूएट कराते हैं कि साइज क्या है और क्या हम किडनी बचा सकते हैं या नहीं। अगर गांठ छोटी है तो काफी बार सिर्फ उस गांठ प्लस एक मार्जिन ऑफ नॉर्मल टिश्यू लेके ऑपरेट करते हैं, जिससे आपका किडनी बच जाता है और अपना नॉर्मल फंक्शन करता रहता है। इसको हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी भी कहते हैं। ये ओपन टेक्निक से भी होता है, लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से भी होता है और रोबोटिक सर्जरी द्वारा भी होता है। पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि पूरा किडनी निकालना होता है। बट हमारे शरीर में 2 किडनी है, अगर एक किडनी निकल भी जाती है तो जो दूसरा किडनी है अगर उसका फंक्शन प्रॉपर है, जो कि सर्जरी के पहले चेक किया जाता है, उसको एक अलग टेक्निक से पूरा चेक होता है, तो एक किडनी पे भी इंसान जिंदा रह सकता है। तो अगर गांठ इतनी बड़ी है कि हम किडनी नहीं बचा सकते तो पूरी किडनी की सर्जरी होती है। इसके अलावा काफी बार जो किडनी के द्वारा निकलती हुई नसें हैं, नसों के द्वारा भी जो कैंसर है वो हार्ट तक पहुंचता है। तो अगर ऐसा होता है तो उन पूरे नसों को, जो खून की नलियां हैं जो हार्ट तक जा रही है, उन पूरे को ऑपरेट करना पड़ता है। ये काफी बड़ा मतलब एक्सटेंसिव सर्जरी होता है। तो सर्जरी हो गई, उसके बाद रिपोर्ट्स आती हैं। रिपोर्ट्स के बेसिस पे फिर हम डिटरमाइन करते हैं कि आगे किसी तरह का ट्रीटमेंट चलना है कि नहीं। तो इसमें बेसिकली हम इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। वो रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है पेशेंट में वो टारगेट्स प्रेजेंट है कि नहीं या कितना एक्सटेंसिव डिजीज था। इसके अलावा ये तो हो गया ऑपरेबल केसेस के बारे में। अगर बीमारी फैली हुई है, सपोज अगर लंग्स में आ गया है या हड्डियों में आ गया है या ब्रेन में आ गया है, तब इसमें हम टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली इसमें सर्जरी नहीं होती है। और इसके अलावा अगर ब्रेन में है या हड्डी में है तो इसमें हम रेडियोथेरेपी का प्रयोग करते हैं, ताकि पेशेंट को फिट्स ना आए, या फिर अगर हड्डी में है तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ना आए, या फिर अगर हड्डी से जो निकलती हुई नसें हैं उस पे कैंसर के कारण जब दबाव होता है तो पेशेंट के पैरों में कमजोरी, हाथों में कमजोरी या तो लकवा तक हो जाता है, पेशेंट पैरालाइज हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर हम रेडियोथेरेपी, टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी के कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट। अब लास्ट हम बात करते हैं कि इसकी प्रोग्नोसिस कैसी है। जैसे कि हर कैंसर में हम बोलते हैं, किडनी कैंसर में भी अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है, अर्ली स्टेज में पता चल जाता है, तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट है। बट अगर लेट स्टेज में या पहले हुए स्टेज में पता चलता है तो इसकी प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं होती है। हम कैंसर फ्री लाइफ नहीं दे सकते हैं। बट इतने एडवांस ट्रीटमेंट हो चुका है, इतनी एडवांस मशीनें आ गई हैं फॉर रेडियोथेरेपी, अच्छी इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स आ गई जो कि बहुत इफेक्टिव है, टारगेटेड
टारगेटेड थेरेपीज हैं, तो उससे कैंसर के साथ भी पेशेंट लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि किडनी कैंसर डेफिनेटली शुरू में पता नहीं चलता है जब तक कि सिम्टम्स नहीं आते हैं, बट अगर आपको पता चल गया है कि किडनी कैंसर है इंसिडेंटल फाइंडिंग के द्वारा या आपको कोई सिम्टम आ रहा है, तो उसमें विलंब ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं, अपना पूरा मेटास्टेटिक पूरा वर्कअप कराएं। अगर डॉक्टर बोलते हैं सीटी स्कैन या पेट सीटी जो भी एडवाइस करते हैं वो कराएं, जो ट्रीटमेंट बोला जाता है उसको कराएं, क्योंकि कैंसर जो है वो लाइलाज नहीं है। बट दिक्कत जो हमारी सोसाइटी में है कि पेशेंट काफी लेट स्टेज में आते हैं और लेट स्टेज में आने के बाद भी ट्रीटमेंट एडवाइस करने के बाद भी काफी ज्यादा डिले होता है डिसीजन मेकिंग में, तो वो चीजें ना करें। एक अच्छे सेंटर जहाँ पे कैंसर के का पूरा इलाज एक जगह पे होता है, वहाँ रेडिएशन की भी फैसिलिटी हो, सर्जरी की भी फैसिलिटी हो, इम्यूनोथेरेपी टारगेट हर चीज की फैसिलिटी हो, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी हो। इससे होगा कि इससे फायदा ये होता है कि आपका जो समय जो होता है वो बचता है। एक ट्रीटमेंट के बाद तुरंत दूसरा ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है, आपका काफी समय बच जाता है, तो इससे डेफिनेटली रिजल्ट जो होता है वो बेहतर रहता है। तो अपना ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप कराएं, अपने शरीर में कोई भी परिवर्तन हो रहा है या किसी भी तरह का बदलाव आ रहा है तो उसे इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं। और अगर इनकेस कैंसर का डाउट होता है या कैंसर प्रूव होता है, किसी अच्छे कैंसर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में जाके अपना चेकअप कराएं, इलाज कराएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।